प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम भविष्यवक्ता दानियेल और उसकी पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। मित्र, इस कक्षा को मैं पवित्र शास्त्र के एक महान अध्याय पर प्रकाश डालते हुए प्रारंभ करना चाहता हूँ। दानियेल की पुस्तक का 4था अध्याय एक ऐसे शासक की गवाही है जो संसार का एक महान सम्राट था। जब 4 यहूदी जवानों के जीवन और कार्य ने उसे प्रभावित किया, तब उसने सच्चे व जीवते परमेश्वर पर विश्वास करने लगा। और जब दानियेल ने नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ अलौकिक रूप से बताया, तब उसने दानियेल के जीवन को प्रभावित कर दिया। और जब दानियेल के 3 मित्र हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह ने उस सोने की मूरत को दंडवत करने से मना कर दिया और तब उन्हें आग की भट्ठी में फेंक दिया गया, तब कैसे वे अलौकिक रूप से बचा लिए गए, इसे भी देखकर नबूकदनेस्सर प्रभावित हो गया। श्रोता, इस कहानी के अनेक व्यक्तिगत प्रयोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। उस स्वप्न के उत्तर और आग की भट्टी से उन तीनों के बचने के बाद नबूकदनेस्सर का क्या क्या अनुभव है और क्या क्या उसके साथ हुआ, उसे हम नहीं जान सकते, क्योंकि वे सब इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। नबूकदनेस्सर के स्वप्न में एक पत्थर बिना किसी खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, जिसे राजा ने देखा था, उसे चूर चूर कर डाला। वो पांव लोहे व मिट्टी के थे। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा में ऐसे उड़े कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पत्थर बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। फिर दानियेल ने नबूकदनेस्सर को उसके स्वप्न का फल बताकर कहा कि वे सब जो तूने देखा, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, लोहा, मिट्टी, वे सब अलग अलग राज्य हैं। एक दिन ये सब राज्य अलौकिक रूप से जीत लिए जाएंगे, अर्थात परमेश्वर के राज्य द्वारा जीत लिए जाएंगे। अब मुझे निश्चय है कि इन सभी बातों ने नबूकदनेस्सर को प्रभावित कर दिया था। हमें स्पष्ट रूप से नहीं मालूम कि परमेश्वर ने दानियेल के जीवन को और उसके वचनों को कैसे उपयोग किया, जिससे कि नबूकदनेस्सर ने विश्वास किया। परंतु अद्भुत बात यह है कि जब आप इसके 4थे अध्याय में आते हैं, आप पढ़ते हैं जहाँ लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं, उनको प्रकट करूं। इसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यही है वो बड़ा पत्थर जो मूर्ति के ऊपर गिरकर उसे चकनाचूर कर दिया। सो दानियेल ने उस पत्थर को या उस चट्टान को परमेश्वर का राज्य कहकर प्रस्तुत किया, जो आने वाला था। सो स्वप्न का उत्तर बताकर दानियेल ने राजा को प्रभावित कर दिया। फिर नबूकदनेस्सर ने अपनी गवाही दी। उसने कहा, उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी, उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भी आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। निदान दानियेल मेरे सामने आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था और जिसमें ईश्वर की आत्मा रहती थी। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया कि हे बेलशस्सर,
तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। श्रोता, आप यहाँ पर स्मरण करें कि स्वप्न का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। यह पहले स्वप्न के जैसा नहीं है जिसमें वो अपना स्वप्न नहीं बताना चाहता था, परंतु इस स्वप्न में उसने बुद्धिमानों, ज्योतिषियों और उन सबों को अपना स्वप्न बताया और कहा कि उसका फल मुझे बताओ। पर जब वे न बता सके तब उसने दानियेल को अंदर बुलाया और उसने उसे स्वप्न बताया जो इस प्रकार था कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थीं और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। फिर मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीतें। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वो जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। सो हे बेलशस्सर, मैंने यही स्वप्न देखा, इसलिए अब तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे नहीं समझा सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू इसे समझा सकता है। तब दानियेल घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे दानियेल, इस स्वप्न से व इसके फल से तू व्याकुल न हो। दानियेल ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता है, जिसके पत्ते सुंदर और हरे हैं, वह पेड़, हे राजा, वह तू है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसको नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भींगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, उसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। श्रोता मित्र, इसके स्वप्न के 12 महीने के पश्चात वो सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 4 अध्याय के 29 पद में आगे हम पढ़ते हैं, 12 महीने के बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है
जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है कि तू राज्य तेरे हाथ से निकल गया है और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भींगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों के से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। फिर 7 वर्ष के बीतने पर नबूकदनेस्सर ने कहा, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता, तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने को आए और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। श्रोता मित्र, मैं सोचता हूँ कि यह 4था अध्याय पवित्र शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि ये नबूकदनेस्सर राजा के शब्द हैं। ये प्राचीन इतिहास को पढ़कर आप आश्चर्य करेंगे। ये कोई कथा कहानी नहीं है, परंतु सच्ची बातें हैं। कई वर्ष पहले यह जवान दानियेल ने नबूकदनेस्सर के समक्ष इस गवाही को प्रस्तुत किया था कि तू मुझे बाबुलवासी नहीं बना सकता, परंतु मैं तुझे विश्वासी बना सकता हूँ। इस 4थे अध्याय की गवाही यही है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपकी सहायता करे कि आप भी विश्वास योग्य जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।